Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। मैं आपको ये बात स्पष्टता से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो करंट सिचुएशन है वो भी हम देखेंगे ताकि आपको पता चले कि रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट करता है। ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स का रीडिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपकी ज़िंदगी में एंड डेफिनेटली इट इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinam1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है व्हील ऑफ द ईयर। दिस इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे है कर्मा, that is a judgment card. I don't know why I said the devil as the karma. Yes, something is related to karmic is also. Okay, 3 of cups. अच्छा, 7 of cups. अभी से पता नहीं मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है कि जैसे कोई ना अपना शाना दिमाग लगा रहा है, पता नहीं क्यों। मे बी योर एक्स, मे बी एनी पर्सन इन योर ऑफिस या कोई वर्क जॉब रिलेटेड पॉलिटिक्स, बहुत शाना दिमाग लगा रहा है अपना। 10 ऑफ हैंड्स। आई डोंट नो, आई हैव अ हेवी फीलिंग। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, 9 ऑफ कप्स, और इसके नीचे भी था द सन कार्ड। तो दोनों ही ले लेते हैं हम। ओके, आपके जो करंट सिचुएशन है वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, 10 of cups, 2 of wands, king of wands, देखा? ओके, आई टोल्ड यू ना। 10 of swords, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ wands। ठीक है, देखो यहाँ पे तो सारे साइंस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर, बाइश, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे ना मेंढक जो है पीछे की तरफ बहुत आवाज़ कर रहे हैं मेंढक बिकॉज ऑफ द मानसून सीजन। एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पे 10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 15 दैट इज 6, 10 हो सकता है काफ़ी बार आप देख रहे हैं, सुबह से हो सकता है, दोपहर को हो सकता है आपने देखा हो। वी डू हैव 2 4, ओके, 4 4, 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 19 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 9। ना बेसिकली जो आपकी करंट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना संतुष्टि नहीं मिल रहा है। जब तक आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ जो है और वो नहीं हो रहा है बोल के ना, आपको क्या हो रहा है आपको पता है, आपको बहुत ज़्यादा बोर्डम फील हो रहा है। आपको महसूस हो रहा है कि ये जो मसला है ये जब तक सुलझेगा नहीं तो मेरा मन जो है वो शांत होगा नहीं। मे बी बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, मे बी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक जो सेटिस्फैक्ट्री लाइफ है, आपकी जो कॉन्जुगल लाइफ है, अगर आप मैरिड है उसमें भी आप संतुष्ट होना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई बाहर चले जाए, बाहर जाके घर में हो सकता है कि सेटलमेंट हो, मतलब आप और अपने जो है ससुराल में नहीं रहना चाहते हो। और फॉर सिंगल आई डू फील लाइक दैट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। वेरी मच यू नो व्हाट, हो सकता है कि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एरोगेंटली आपके साथ बात करते हैं और आपको लगता है कि आपको भी अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर लेना चाहिए, पहले के जैसा नहीं रहना चाहिए। इमोशंस का कोई आजकल धज्जिया उड़ा रहा है, जिसके पास जितना इमोशंस है उसका उतना धज्जिया उड़ता है आजकल, वो आपको लग रहा है। ऑन अ नेगेटिव साइड हो जाता है हमारा मन किस तरह से, हम जब हर्ट होते हैं ना तब हमारा मन इस तरह से होता है। आपने
जी जान प्यार किया किसी के साथ, लेकिन अंत आपने देखा, ठीक है। और बेसिकली उस तरह से मैं देख पा रही हूँ आप एक्साइटेड हो, कुछ प्रोजेक्ट, कुछ न्यू वेंचर, कुछ ऐसा आपने देखा कि आपके फ्रेंड्स को करते हुए, कोई जॉब के सिलसिले में हो सकता है, बिजनेस के सिलसिले, और आप उसको करना चाहते हैं। नहीं, मुझे मेरा भी आइडियाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, अभी मैं कर लूँगा या कर लूँगी। यू ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपेंड, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके बिजनेस जो है और बढ़ोतरी हो उसका, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। मे बी आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मीट करें, रीयूनियन पार्टीज़ हो, रिट्रीट हो, कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसा स्पॉन्सर करे कि चल मेरे घर में आ जा, बहुत दिन हो गया है, हम लोग मिले नहीं हैं, एक साथ झूमते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं। सो इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप ऑफिस में हैं या अगर आप बिजनेस में हैं, आपकी वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। बट आप उस वर्कलोड को ज़रूर लीजिए, ठीक है। आप उस वर्कलोड को अपने कलीग्स के ऊपर पास मत कीजिएगा, क्योंकि मैनेजमेंट को विश्वास है आपके ऊपर। मैनेजमेंट चाहते हैं कि आप अपने जो काम है उसको फोकस वाइज करो, उसके ऊपर और ध्यान दो, ताकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपके मैनेजमेंट को आपके ऊपर बहुत भरोसा है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे काम करवा रहे हैं, वो जानते हैं आप इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। आई डू बिलीव कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन बहुत चांसेस बढ़ता है। देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दैट आई कैन सी इज़ कमिंग। ऐसा कोई ओवरसीज़ के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। मे बी आप अपने शायद इंटरनेट में सर्व किया, आपने देखा रे यहाँ पे तो जॉब वैकेंसीज़ है और मेरा जो प्रोफाइल है इसके साथ मैच करता है। मे बी आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा डर महसूस हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स क्या मेरा जो मतलब मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो हुनर है, क्या वो एक दिन सब लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे। मेरा बहुत ज़्यादा एम्बिशंस है, मेरे बहुत ज़्यादा सपने हैं, क्या वो साकार होंगे। वो साकार तभी हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो नेक्स्ट 72 आवर्स में हो, चाहे कभी भी हो, वो तभी हो रहे हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। देर इज़ अ हार्ड वर्क एसोसिएटेड विथ इट। देर इज़ नॉट ओनली गुड लक, गुड लक तो आपके फेवर में जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको गुड लक मिल रहा है बोल के ही तो वो जॉब आपको मिल रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, वरना तो वो किसी के ऊपर हो जाता ट्रांसफ़र। आई डू फाइंड कि एक पॉजिटिव एनर्जी भी आप फील कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। नहीं, मेरा है ये, मेरे साथ ही इसका रिश्ता होना है, किसी के साथ नहीं। वो क्यों मुझे छोड़ के चला गया, वो नहीं होना चाहिए था। अभी ये मेरा है, मैं किसी भी हालत में इसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा, ना नहीं जाने दूंगी। सो सच सेंस ऑफ क्रेजीनेस ऑल्सो कैन कम। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द सन। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी मे बी यू गो टू योर, हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा है या आप प्रिपरेशन ले रहे हैं कि नहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर का बर्थडे है, मैं किस तरह से उनको बहुत ज़्यादा खुश रख सकती हूँ, मैं प्रिपरेशन कर लूँ विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, ताकि फाइनल जब बर्थडे का डेट आए तब मैं उनको सरप्राइज़ दे पाऊँ। या वो कुछ शायद प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। या आप एक स्पेशल डिनर प्रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक नरिशिंग फुलफिलमेंट एनर्जी मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। रोशनी जैसे जब आता है तब अंधेरा का तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। सो यू कैन फेस लाइक, कभी कभी हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपको डर भी लगे और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी फील हो कि नो आई एम वेरी स्मार्ट, मुझे कोई ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकती कोई, ठीक है। आई डू फील लाइक आप काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है, आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह से है आपकी लक्ष्य, जो आजकल के समय में कम लोगों का ही होता है। आपको सिर्फ पैसे के ऊपर आपका नज़र नहीं होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। आप चाहते हो कि आप जो भी काम करते हो उसमें आप 100% दो और लोगों को खुश रखो, लोगों के लिए कुछ करो,
उस तरह से है, एंड दैट इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड, इट्स कमिंग इनटू फुल सर्कल। ठीक है, जो अधूरा था वो पूरा हो रहा है, सक्सेसफुल एंडिंग इन योर लाइफ, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ से हम देख लेते हैं, सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा क्या हो सकता है। So first card we do have the grace and gratitude. Through gratitude joy expands. मतलब ऐसा ज़रूर कुछ होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कि आप आभार रहेंगे, आप बहुत आभार रहेंगे किसी के लिए। ठीक है, नेचर को, आप कुदरत को आप थैंक्स बोलेंगे। मतलब डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, मे बी यू गो टू अ स्पिरिचुअल प्लेस और वहाँ पे जाके आप बोल दो कि आपने जो भी कहा था मेरे जीवन में, ऐसा मैंने प्रार्थनाएं ज़रूर किया था, तो वो सक्सेस हुआ। चाहे वो छोटी सी खुशी हो, चाहे वो बहुत बड़ा सा हो सकता है किसी का एंगेजमेंट रोका, ये सब चीज़ फिक्स हो जाए आपके बेटी का या आपके बेटे का, वो भी हो सकता है। ट्रैवलिंग लाइटली सिंप्लीफाई योर लाइफ, हो सकता है कि अर्जेंसी में आपको ट्रैवल करना पड़े, बट बहुत दिन का पैकेज या टूर नहीं दिख रहा है, कम दिन का ही दिख रहा है। मे बी लाइक यू नो व्हाट, बिजनेस टूर या कोई ऐसा स्पॉन्सर्ड टूर हो। क्लियर द एयर, डिस्टेंट थंडर, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बादल के पीछे जो क्लैरिटी है वो आपको मिलेगा। इम्पास है, कुछ सिचुएशंस ब्लॉक्ड क्यों है, कुछ सिचुएशंस आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, दीवार क्यों खड़ा किया गया है। ठीक है, ये तभी आप कर सकते हैं, ये तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से शिद्दत से इस चीज़ को सोचें। हो सकता है कि यहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, यू वांट टू रीच द गोल्डन कैसल, बट उससे पहले यहाँ से आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा इस लोड को लेकर, तो इसलिए यहाँ पे ब्लॉकेजेस है। तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्लियर करने का एक ही चीज़ है, वो है हार्ड वर्क, एंड दिस इज़ द वे। आपको चढ़ना पड़ेगा इसके ऊपर, तभी जाके आप उस पार जा सकते हैं, क्योंकि ये दीवार को आप तोड़ नहीं सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आप जो चीज़ चाहते हैं भले ही वो दूर हो, लेकिन आप उस लेवल पर आपको जाना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा सारे बाउंड्रीज़ को। देखो, वेलियंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे भी था नाइट ऑफ वेंट्स। सो एक पैशनेट कनेक्शन आप बोले कि पैशन कुछ चीज़ों को करने के लिए बोले, यू आर ब्रिमिंग अप विथ एनर्जी, आपकी एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ इश्यूज रिलेटेड टू योर हेल्थ में डिसअपियर, हो सकता है कि आपको स्ट्रेस, टेंशन, एलर्जीज हो सकता है, आपको कभी कभी हेलुसिनेशन भी हो जाता है, भ्रम भी हो जाता है, कभी कभार आपको एडिक्शन भी हो जाता है कुछ चीज़ों में, तो वो सब कुछ चीज़ देर से ही सही वो सॉल्व होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में अगले 72 घंटे में उनको क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। वॉरियर, देखा, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग, और यहाँ पे वैलियंट करेज। देखो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं मे बी आप फेस करो, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहे। ठीक है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग, क्योंकि आप सच्चाई हो, राइट, और आपको खड़ा होना ही है, अपने लिए होना है, मे बी आप लोगों के लिए भी खड़े हो सकते हैं इस तरह से। आर्थ गार्जियन, देखो, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, मिट्टी के साथ, और आसमान में जो उड़ते हैं इतना ज़्यादा, वो भूल जाते हैं कि हमारा पैर जो है वो ज़मीन पे आके ही गिरेगा। ठीक है, बिकॉज ग्रेविटी इज़ देयर, राइट, अगर हम इसको साइंस के साथ जोड़ें। सो बेसिकली यू शुड स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड ना कहीं पे, तो आप गिर तो नहीं जाओगे एटलीस्ट। ओके, स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव, ट्रस्ट करो इस जर्नी को कि आपके लिए भला होगा, एंड आपके अंदर बहुत हुनर है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यू हैव गुड क्वालिटीज़, you have creative qualities, you have that energy, stamina, enthusiasm, बट कभी कभी आप लेथर्जिक भी फील करते हो, नहीं मुझे नहीं करना। लेकिन अगर आपने अपना हुनर को
नहीं दिखा है लोगों के सामने, कोई और उस जगह पे चला जाएगा। सो यू शुड हैव द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ओके, आपके अंदर देखो, मैंने आपको कहा था कि आपके अंदर मैजिक है। उस मैजिक को हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप खुद ही अनलॉक करोगे, खुद ही समझ जाओगे कि आपके अंदर क्या है। यू आर रियली ब्यूटिफुल, चाहे आपकी स्किन कम्प्लेक्शन कुछ भी हो, आप दिखने में कुछ भी हो। इनसाइड ब्यूटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आउटसाइड इज़ नॉट। आउटसाइड वो हमें फैंटेसी माना जाता है, बट इनसाइड जो है वो है सोल। सोल इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल। नाउ लेट मी सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। यू नीड टू बी वेरी अलर्ट। आपको गुस्सा आ सकता है थोड़ा बहुत, आप कोई ट्रेनिंग, एजुकेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई कोर्स की शुरुआत आप कर सकते हैं, स्पिरिचुअल जगह पे विजिट होगा, एक इम्पॉर्टेंट मेल मैसेज आ सकता है। यू विल हैव सो मच इंट्यूशन जो आपको राइट वे पे गाइड करेगा, कि आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि डिसीजन आप कौन सा फील्ड को सिलेक्ट करोगे। क्या आपको अपने घर के बारे में अभी सोचना चाहिए, क्या आपको अपना करियर के बारे में सोचना चाहिए, क्या आपको अपने ज़िंदगी में ट्रांजिशन के बारे में सोचना चाहिए, क्या आपको अपने पर्सनल ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कोई ना कोई तो एक नतीजे पे आप ज़रूर पहुँचेंगे। आई डू फील दैट इफ़ यूर अ गर्ल, इफ़ यूर अ फीमेल, सो हो सकता है कोई मेल आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर सकता है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आई डोंट नो, आई फेल्ट। कुछ स्पेशल मूवीज़ भी आप वॉच कर सकते हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ लाइक, व्हाई नॉट, यू शुड share the video. Please comment in the comment section. Thank you so much. I love you all. Take care of yourself and bye.